नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया की। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर जिस तरह से सीबीआई की रेड पड़ी है, जी हां, सीबीआई की छापेमारी पड़ी है। इस वक्त उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी वो ट्वीट करते हैं और अपने बचाव में बात करते हैं कि हम बहुत ईमानदार है। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठता है कि जहां अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फंसते हुए दिखाई दिए हैं, तो केजरीवाल कहां है? केजरीवाल की बड़ी वीडियो सामने आई जहां बचाव करते हुए नजर आए, तो वही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। क्यों भी ना आए, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार कई जगहों पर इस तरह के काम करवा चुकी है, एक्शन ले चुकी है, तो इस वक्त वो बीच में घिर चुकी है। क्योंकि जिस तरह से ये नए नए एक्शन सामने आ रहे हैं, जिस तरह से ईडी के एक्शन सामने आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, लगातार हर किसी न किसी का छापेमारी को लेकर सुनने में आ रहा है। तो इस वक्त मनीष सिसोदिया जिस तरह फंसते हुए नजर आए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे कि केजरीवाल क्या बोलते हुए नजर आए, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मेघा, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के बारे में आपने देखा कि उनके घर पे सीबीआई की छापेमारी पड़ी, लेकिन उनका दावा ये है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं एक ईमानदार इंसान हूं, आप छापेमारी करके देख लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इतना बड़ा दावा जो कर रहे हैं, तो सीबीआई क्या बिना किसी सबूत, बिना किसी चीज के वहां पर पहुंच गई, या जो है इसमें भी कोई एक बड़ी चाल केंद्र सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है? देखिए, अगर यहाँ पर चाल और षड्यंत्र की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर इसे गुजरात चुनाव से जोड़ रही है। इसी साल के अंत में गुजरात चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रही है, ऐसा इल्जाम, ऐसा आरोप खुद केजरीवाल भी लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के हर एक बड़े नेता लगा रहे हैं। आज देखा गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता खुद यहाँ पर केजरीवाल ने भी आकर किस तरह से मनीष सिसोदिया का बचाव किया। यहाँ पर लगातार जो है शराब घोटाले में उनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है कि सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है, वो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी उनके हाथ में कुछ नहीं आया है। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस पूरे घटना को कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव से लिंक किया जा रहा है, क्योंकि इस बार गुजरात चुनाव में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी टक्कर देते हुए नजर आएगी बीजेपी को। और ऐसे में केजरीवाल ने कई सारे ऐसे ऐलान किए हैं, कई बार जो है बीजेपी को घेरा है और गुजरात की राजनीति कहीं ना कहीं अब अफेक्ट कर रही है दिल्ली में आम आदमी सरकार को। और आम आदमी पार्टी में जिस तरह से आज डिप्टी सीएम के ऊपर जो सीबीआई का शिकंजा कसा है, कहीं ना कहीं देखने को लग रहा है कि आज जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने ही जाल में घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए, इल्जाम कई हद तक सही है या नहीं है, ये आने वाले समय में सीबीआई की जांच रिपोर्ट में सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश है ना, वो हो रही है और ये इल्जाम खुद अब केजरीवाल भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार पर। मतलब इसमें साफ तौर पर हमें समझ आ रहा है कि पूरा खेल बीजेपी का है। जिस तरह से अब यहाँ मनीष सिसोदिया फंसते हुए नजर आए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर अब बड़ा एक्शन देखा हुआ नजर आया, तो मतलब यहाँ एक बड़ा खेल, एक बड़ी चाल बीजेपी की दिखाई दी। तो आप यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर आज गाज गिरते हुए दिखाई दे रही है, मनीष सिसोदिया पर गिरते हुए दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल भी इस जाल में फंस सकते हैं? क्या केजरीवाल भी कुछ ऐसे ही चीजों में, क्योंकि हमने हर पार्टी में देखा किस तरह से, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो, चाहे वो शिवसेना के अध्यक्ष हो, हर कोई इस जाल में फंसता हुआ नजर आया। तो अगर आप कहती हैं कि खेल है, तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल भी इस खेल में फंसेंगे? देखिए, हो सकता है, जरूर हो सकता है। यहाँ पर देखिए किस तरह से पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर ईडी की शिकंजा कसा, उसके बाद सीबीआई का शिकंजा डिप्टी सीएम पर कसा है। तो अब हो सकता है कि आगे चलकर पूछताछ वहां पर केजरीवाल से भी की जाए, ईडी की जो है यहाँ पर कार्रवाई उनसे भी हो, क्योंकि अभी लगातार कई सारे घोटाले में जो है कई सारे मंत्रियों के नाम, विपक्षों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल इस पूरे ईडी और सीबीआई के चक्कर से कितने दिनों तक दूर रह पाते हैं, ये कहना काफी मुश्किल होगा। तो हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि कोई अगर ऐसा घोटाला होता है, यहाँ पर कोई ऐसी छानबीन होती है, तो वहां पर हो सकता है कि नाम यहाँ पर केजरीवाल का भी सामने आए। बिल्कुल, केजरीवाल का नाम सामने आ सकता है, वो भी चाल में फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उस बीच केजरीवाल भी बोलते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी लगने के बाद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो सामने आ रही वीडियो को आपको दिखाएंगे, तो पहले देखिए ये वीडियो। आप सब लोगों को नमस्कार। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत अच्छी खबर देने के लिए आया हूं। एक ऐसी खबर जिससे
आप बहुत खुश हो जाएंगे, हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है, और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया। एक तरह से मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। ये बहुत बहुत गर्व की बात है। न जाने कितने सालों के बाद, मुझे तो पुराना कोई याद नहीं आ रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव स्टोरी छपी हो। कुछ नेगेटिव स्टोरीज तो देखी है मैंने, 1-2 साल पहले छपा था कि कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें हो गई भारत में, और कई सारी देखी, लेकिन पॉजिटिव इतनी बड़ी स्टोरी बड़ी बात है। परसों ही, आपको याद होगा, परसों ही हम लोगों ने ऐलान किया था कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाना है। अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं। हम सब लोगों को मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। परसों ही हम लोगों ने ऐलान किया था, और कल ये खबर छप गई। बहुत बड़ी बात है। एक तरह से कुदरत हमारा साथ दे रही है, भगवान हमारा साथ दे रहा है। भारत का दुनिया का नंबर 1 देश बनने का जो सपना है 130 करोड़ लोगों का, वो सपना अब साकार होने लगा है। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, पर अच्छी चीज ये है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हम सब लोगों की, भारत के लोगों की मदद कर रही है। बहुत बड़ी बात हो रही है। भारत 75 साल पहले आजाद हुआ। लोग पूछ रहे हैं कि इन 75 सालों में कई छोटे छोटे देश हमारे बाद आजाद हुए, वो हमसे आगे बढ़ गए, दूसरे देश हमसे आगे बढ़ गए, भारत पीछे क्यों रह गया? जबकि भारत के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, भारत पीछे क्यों रह गया? पूरे भारत के लोग जानना चाहते हैं, भारत के लोग पूछ रहे हैं। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया, तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 75 साल भी यूं ही बीत जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा। अड़चने भी बहुत आएंगी, आसान काम नहीं है। बहुत तंग करेंगे, बहुत अड़चने आएंगी, बहुत तरह की दुविधा पैदा करेंगे। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया।